आज इस मंच पर उपस्थित हमारे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सभी नेतागण और यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टी के नेतागण और मीडिया के हमारे दोस्तों और सभी साथियों, आज हम महाराष्ट्र चुनाव घोषणा पत्र आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले हमारे गारंटीज उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, राहुल गांधी जी और मैं, इस 4 नेता मिलके एक एक मुद्दे पे वहां पर आपको सारी चीजें बताई थी। लेकिन आज हमारा जो घोषणा पत्र डिटेल में है वो आपको बाद में मिलेगा और उससे पहले मैं आपको चंद बातें, मोटी मोटी चीजें बताऊंगा और ये ज्यादा बॉम्बे के बारे में बोलने का मुझे कोई ज्यादा ये नहीं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं और हमको सभी को जानकारी है। महाराष्ट्र में सभी लोग बॉम्बे की तरफ देखते हैं और सारी दुनिया के लोग और पूरे भारत के लोग भी बॉम्बे के तरफ देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से, एम्प्लॉयमेंट दृष्टि से, मैन्युफैक्चरिंग दृष्टि से, इन्वेस्टमेंट दृष्टि से, सारे जो भी बदलाव होते हैं, सामाजिक बदलाव, इसके बारे में भी महाराष्ट्र सबसे आगे है। तो ये महाराष्ट्र का चुनाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है देश के लिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है या सिर्फ दल बदलू लोगों के लिए नहीं। ये जो चुनाव है ये देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। अगर महाराष्ट्र में अब की गवर्नमेंट को अगर हम हटाएंगे और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार को लाएंगे, तभी यहाँ पर एक स्टेबल, अच्छी गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नेंस हम दे पाएंगे। इसीलिए जनता के दृष्टि से भी, महाराष्ट्र के लोगों के दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है और महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी, किसानों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और देश के नौजवानों के लिए भी बॉम्बे की आवश्यकता है। और मुंबई में हर आदमी कुछ आशा लेके देश के विभिन्न भाग से आते हैं और एक कहावत है हमारे तरफ, जो भी बॉम्बे जाएगा वो भूखा नहीं मरेगा। कुछ ना कुछ काम मिलेगा और सस्ते से सस्ता दाम पे भी खाना मिलेगा। जहां पर हम बैठे हैं महंगाई से महंगा खाना भी नहीं मिलेगा। तो हर आदमी यहाँ जी सकता है, हर एक को अकोमोडेट कर सकते हैं और ये है इंक्लूसिव ग्रोथ वाला सिटी। तो इसीलिए
हम ये चाहते हैं कि इस बार हमारे जो घोषणा पत्र है इसका महाराष्ट्रनामा और ये गौरव फिर से स्थापित करने के लिए ये काम हम कर रहे हैं मिलके, और हमारे साथी मिलजुल कर महाराष्ट्र के भविष्य के बारे में बहुत ही अभ्यास करके उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार की, और उन सब सदस्यों को और चेयरमैन को मैं अभिनंदन करता हूं। उनको अपना जो भी उन्होंने तैयार किया है सोच समझ के बजट का प्रोविजन इसको आगे रखने के बाद ही उन्होंने किया है, क्योंकि मोदी जी हमेशा हमको यही कहते हैं कांग्रेस बड़ा झूठ बोलती है, कुछ करती नहीं है। और हमने क्या किया, कल हमारे चीफ मिनिस्टरों ने पूरी चीजें आपके सामने रखी। ये जो महाराष्ट्र में 2.5 साल पहले बीजेपी के नेतृत्व एक अनैतिक असंवैधानिक तरीके से महायुति की सत्ता बनी, इसके लिए दल बदल कराया गया, दलों के चुनाव चिन्ह भी बदल गए, विधायकों को खरीद फरोख्त किया। वो क्या कि खोखे बोलते ना आपके पास, हाँ 50 खोके एकदम ओके, घरात भरून ठेवा, घर में भर के रखो और सरकार चलाओ। ये 50 खोके की सरकार है, मैं समझता हूँ सामना वाले ने निकाला शायद ये। महाराष्ट्र के लोग भयावह इन्फ्लेशन, लगातार बढ़ रही रोजगारी, महिलाओं और बालिकाओं पर के खिलाफ बढ़ रही हिंसा तथा किसानों की बुरी दशा में दूसरा पीड़ित है। महाराष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए हमारा विजन 5 मुख्य पिलर्स हैं। एक, खेती बाड़ी और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण तथा जन कल्याण पर आधारित है। महाराष्ट्र की तरक्की और खुशहाली के लिए हम अपना मैनिफेस्टो महाराष्ट्रनामा आपके समक्ष रखते हैं। ये हमारा सभी का संकल्प है। महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का पंचसूत्री कार्यक्रम है। हमारी 5 गारंटी महाराष्ट्र के हर परिवार के उत्थान में मददगार होगी। हर परिवार को सालाना करीब 3 लाख रुपए का सहयोग मिलेगा। हमारी महालक्ष्मी योजना महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगी। हर महिला को 3,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। जब हम कर्नाटक में दे रहे थे तो उसको मोदी जी ने बोला ये क्या है, रेवड़ी देकर ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं बोल रहे। पर फिर आपको यहाँ लाड़की बहन नहीं, लाड़की बहन, उसको लाडली क्या कहे, लाड़की बहन, क्योंकि उनके पास दोनों है ना। मध्य प्रदेश में लाडली और लाड़की, तो उन्होंने हमारी टिंगल उड़ाई। और आज महाराष्ट्र में उन्होंने 1,000 रुपए, 1,500 दे रहे, 1,500 रुपए दे रहे। अरे हम तो कर्नाटक में ऑलरेडी 2,000 दिए हैं, दे रहे हैं। हमारी कॉपी करने वाले लोग हमको ये कहते हैं कि ये तो
सभी लोग ये दिवालापन निकालने के लिए आज किए हैं, तो खुद ही वो अपने लोगों को बोल रहे हैं, हर जहां जहां बीजेपी के गवर्नमेंट है 2-4 स्कीम्स वो खुद ही बोल रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, और ये लोग हमको नाम रखते हैं कि ऐसे चीजें कर रहे हैं। नंबर 2, कर्नाटक में हम तो पहले 1,22,00,000 फैमिली को हमने दिया है, और उसके बाद हमारे पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए फ्री बस, और यहाँ पर भी हम फ्री बस की ये कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षा, नौकरी, इसका एक सहूलत गरीबों को मिलेगा, स्त्रियों को मिलेगा। इस दृष्टि से फ्री बस ट्रैवल का हमने इसमें इंतजाम किया है। हमने 3 लाख तक के कृषि ऋण माफ करे और टाइमली रीपेमेंट करने वालों को 50,000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का वायदा किया है। यही घोषणा शरद पवार जी ने परसों, हम जब गारंटी देने की बात थी तब उनके मुंह से हमने ये कहलाया। उसके बाद यूपीए सरकार में 2008 में पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ऋण माफी, इससे महाराष्ट्र के 42 लाख लोगों को फायदा हुआ था। 18,000 करोड़ रुपए की छूट मिली थी, और ये झूठी सरकार झूठ बोलते जा रही है लेकिन छूट नहीं दे रही। हम नौकरी चाहने वाला युवाओं को 4,000 रुपए का मंथली स्टाइफंड दे रहे हैं, ताकि वो नौकरी के तलाश में रहकर बहुत अपना समय गुजारता है, और उसको पैसे नहीं रहते, जहाँ नौकरियां आते हैं, एम्प्लॉयमेंट की नोटिफिकेशन होते हैं, पहुंच नहीं सकते, उसीलिए उसको अपने 4,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड देंगे। स्किल डेवलपमेंट में भी अगर उनको कहीं रखना है रख देंगे। ये काम हम दे रहे हैं। हमारा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है 25 लाख का है। जैसा हमारे गहलोत है क्या, गहलोत जी ने शुरू किया था ये राजस्थान में। हम किसी की स्कीम चोरी नहीं किए, हम अपना ही स्कीम यहां भी लागू कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो 25 लाख रुपए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और फ्री मेडिसिन, ये हम देंगे, ये हमारा वादा है। फिर राजस्थान में जैसा ये चिरंजीवी योजना थी, 90% अधिक आबादी को ये लाभ वहां मिला, यहां भी उतना ही लाभ 90% के नजदीक सबको मिलेगा। और ये सब सम्मति से हमने ये स्कीम लागू करने का तय किया है। अब समाज में जितने भी बाधाएं है, सबको उन बाधाओं को निकाल के फेयर अपॉर्चुनिटी देना और उनको उनके स्तर पर, यानी जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है। और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे, जैसा कि तमिलनाडु में 50% सीलिंग हटाया है। जो गरीबों को मिलना चाहिए उसका जैसा ये किया, वही उस आधार पर हम भी ये जाति जनगणना करने के बाद जिन लोग, जो वंचित लोग हैं,
जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो ओबीसी से, उनको इसका फायदा होगा। ये काम भी हम कर रहे हैं। ये हम सिर्फ ये नहीं कर रहे, बोल रहे नहीं, कल से तेलंगाना में ये जातीय जनगणना कांग्रेस सरकार वहां पर शुरू की है। 80,000 वॉलंटियर्स को वहां एंगेज किया गया है और वो घर घर जाके ये जातीय जनगणना कर रहे हैं। ये जातीय जनगणना हम डिवाइड करने के लिए नहीं कर रहे हैं। उनको उनका पर कैपिटा इनकम क्या है, उनके पास कितनी खेती है, उस समाज में कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने सरकारी नौकरियां हैं, कितने प्राइवेट में नौकरियां हैं, ये सब चीजों को हम मालूम करने के बाद हम लोग इनको क्या सहूलत दे सकते हैं सरकार के ओर से, और उनको जो समाज में ऊपर लाने के लिए हम क्या कुछ मदद कर सकते हैं, ये उसका असल मुद्दा है। लेकिन मोदी जी इस बात को भी ये बोलते हैं, कांग्रेस वाले, विरोधी पक्ष वाले, ये सब देश को बांट रहे हैं, जाति जाति पे झगड़ा लगा रहे हैं। अरे भाई, हम अगर झगड़ा लगा है, हमको आप कहते हो, ठीक है, हम झगड़ा लेने को तैयार है, क्योंकि हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं? देखो, कांग्रेस इस देश के राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू जी। हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी। देखो, आदिवासी को हमने बनाया, इसलिए बनाया, देश में जाति के नाम पे तुम वोटों के लिए लिया, उनको देना इस हिसाब से नहीं लिया। इससे पहले मैं दलितों को दिया, इसीलिए वोट मांग रहे हो, दलितों को दिया। देखो, मैं कभी भी ऐसे बातों को स्वीकार नहीं करता। तुम्हारे पार्टी की अगर आइडियोलॉजी है देने का, दे दो, लेकिन उनका बात करके पब्लिक मीटिंग में बोलना, हम ये चीजें किए हैं इसीलिए हमको वोट दो, बोलना, ये संविधान के तहत एक और देश के गरीब जनता के खिलाफ ये एक गद्दारी है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप बनाए, ठीक है, क्या कोई आपको बोलता है इस देश के प्रधानमंत्री बने आप? हम कभी बोले हैं अरे तेली कम्युनिटी से, बैकवर्ड कम्युनिटी से आया? नहीं बोलेंगे। तेली हमारे भी है, तेली उनके भी है, हर समाज में, बीजेपी में है।